श्री राधा गोपीजन बल्लभो जयति। के बंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च के नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरावे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै कदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। क्या जानुलंबित भुजो कनको बदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजो वरयुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियो करो करुणावतारो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यो ब्रह्मरुद्रशुकरारदभीष्ममुख्यैः प्रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् त्वं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमतखगावलिके राधा विहार विपिने रमतां मनोमि।
वृंदावनं स्थलं देहि मतिं कृष्ण पदं भुजे गोपी भावं देहि देवी वृंदा देवी नमस्तुते। जय रूप सनातनो भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোস্বাইয়ের করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অরিষ্ঠ পুরম। অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानं पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वश्रोता वैष्णवेर कরি नमस्कार, সবে কৃপা করে পদধূলি দেহ মস্তকে আমার। के जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा रमण लाल की जय। बोलो श्री राधा गोपी जन वल्लभ लाल की जय। बोलो श्री कुलमंगल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री परापर गुरुभ्यो नमः। श्री परमिष्ठ गुरुभ्यो नमः। वंदे श्री गुरु परंपरा चरण कमलभ्यो नमः। करुणा वरुणालय पतित पावन दीन दयाल श्री शचीसूत नदिया नटवर नवद्वीप बिहारी कलियुग पावन अवतार जगन्नाथ नंदन श्री गंभीरा के गुप्त धन नीलाचल शशिवर्ण राधा रस सुधा कैटव स्वरूप विग्रह नवद्वीप बिहारी पतित पावन श्री राधा कृष्ण मिलित तनु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिनके अपार अनुकंपा अपार कृपा से आज बहुत दिन बाद बहुत काल बाद हम सभी उपस्थित साधु वैष्णव संत जन इस सत्संग पर एकत्रित सम्मिलित हो पाए हैं। क्योंकि बंधुओं, मैंने पहले कहा था, मेरा हर एक लाइव में आप लोग सुनते हैं कि मैं ये निवेदन करता हूं कि भगवान का कथा भगवान का हरि कथा हमारी करुणामय की रसमयी कथा ये तभी संभव है जब तक
श्री स्वामिनी अपने से नहीं चाहेगा। जब तक मेरी स्वामिनी इस शुभ मुहूर्त को प्रकट करना नहीं चाहते हैं, तब तक ये जीव के वश में नहीं है महाराज। भगवान का कथा, भगवान का हरि कथा, रसमय कथा, ये तो अमृत से भी अति उच्च स्तर में होते हैं। कोई कहे तो इसका प्रमाण है। श्री सुखदेव जी महाराज जब, क्षमा कीजिएगा, श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट उसके सामने करने बैठे, तब स्वर्ग से देवतागण प्रकट हो गए महाराज, और क्या कहने लगा कि हे सुखदेव भगवान, परीक्षित को तो अमर होना है, उसे इस भागवत का क्या जरूरत, उसे अमर होना है ना। तो परीक्षित एक काम करो, देखो मैं इस कलश में भर के तुम्हारे लिए अमृत का भांड लाया हूं, तुम इस समस्त अमृत को पान कर लो, तुम्हें तो अमर होना है। 7 दिन बाद तुम्हारा देह को निधन होना है। श्री ये आपका ऋषि पुत्र का श्राप लगा है आपको, तक्षक नाग आपको दंशन करेगा, आपको तो अमर होना है ना। आप एक काम कीजिए, आप इस अमृत कलश को पी लीजिए, संपूर्ण अमृत को आप पी लीजिए, अमर बन जाइए। और उसके बदले में जो इस अमृत से भी अति दुर्लभ, अति रसमय डगमगी जो है श्रीमद् भागवत महापुराण रसामृत को हमें पान करने दीजिए। ये प्रमाण मिलता है। सुखदेव जी क्या कहा, नहीं देवताओं तुम लोग लौट जाओ, ये कभी संभव नहीं हो सकता। तुम व्यापार का बुद्धि लेकर भागवत को श्रवण करने आए हो कि ये लो तो ये दो। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण व्यापारी नहीं करता। श्रीमद् भागवत महापुराण कुछ लेता नहीं और देता नहीं, कुछ लेता नहीं। हमारे ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप इस भागवत महापुराण तो सिर्फ देता है महाराज, सिर्फ देता है, क्या लेगा आपसे ये। परंतु इस देने में जब आप लोग राशन उठाने जाते हो ना, तो जिसका राशन कार्ड रहता है उसे मिलता है। तो उस सरकार से, इस सरकार से तो आपको राशन कार्ड मिल जाते हैं महाराज, परंतु उस परम सरकार से, तो परम सरकार जिस भक्त को, जीव को चाहेगा, वही भक्त उनके कथा में सम्मिलित हो पाएंगे महाराज। ये प्रमाण दिया है हमारे शास्त्रों ने, वेद प्रमाण है इसमें। बंधुओं, आज का ये विशेष कार्यक्रम, वैसे तो दास बहुत दिन से लाइव नहीं आ पा रहा था, इसका कोई विशेष कारण था। थोड़ी सी सौभाग्य प्राप्त हुआ था मेरा गुरुदेव भगवान का सानिध्य पाने का, तो उसी और थोड़ी व्यस्त होने के कारण, और नियम सेवा आप लोग जानते हैं, मैं आ गया था ब्रज में। अभी भी ब्रज में ही हूँ, राधा कुंड में अभी दास निवास कर रहे हैं। तो ये गुरुदेव का आदेश और इस भाव का प्रार्थना, आदेश कम प्रार्थना गुरुदेव जी से कि आज कोई कथा नहीं, आज कोई सिद्धांत नहीं, कोई व्याख्या नहीं, आज तो उठाना है उस भाव को, आज उठाना है आज प्रकट करना है उस भाव को, जिस भाव को हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपने भजन बल से, मानो कि ये सरलता से और भी कहा जाए कि करुणामयी ने, मेरे स्वामी ने खुद आकर गुरुदेव जी का श्री हस्त पकड़ कर ये पद लिखाया है महाराज। और ये प्रमाण है
जी हाँ बंधुओं, ये प्रमाण है कि जब ये पद, वैसे तो ये पद हमारे गुरुदेव जी के द्वारा रचित है, तो थोड़ी सी किंचित प्रचेष्टा होगी मेरी, इस पद को मैं गायन कर सकूं, आप लोगों के सामने इसको प्रकट कर सकूं, आप लोगों को समझा सकूं कि जो लोग, वैसे तो गुरुदेव जी लिखे हैं बांग्ला में, पर जो लोग उस भाषा को नहीं जानते, उस भाव के स्तर को नहीं पहुंच सकते, थोड़ी सी दास की चेष्टा होगी। बस आप लोगों की चाहिए मौनता, चाहिए आप लोगों का स्थिरता। बंधुओं, मैंने पहले कहा कि आज कोई कथा नहीं है, आज कोई सिद्धांत नहीं है, आज तो पकड़ना है इस भाव को, भाव को। तो आइए हमारे गिरधर लाल श्री करुणामय के चरणाश्रित होकर गंगा जल में ही गंगा पूजा, इस भाव को पकड़कर श्री गुरुदेव जी के दिखाए गए पथ पर चलकर आज के इस भाव पद को प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा महाराज। गोपी जन वल्लभ दीले जन्म दुर्लभ, तो गुना भो जिनु तो महा, कियार होइबे गति तिले ना भोलो मती, কি হইবে আমার উপায়। गुरुदेव जी यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं, गोपी जन बल्लभ दिले जन्म दुर्लभ हो, तबु ना भोजिनु तुम्हार। कि हे गोपी जन बल्लभ, हे प्राणनाथ, हे स्वामिनी, हे गोपीनाथ, तुम्हें दिले जन्म दुर्लभ, आप तो इस मनुष्य दुर्लभ मानुष जन्म है, आप इस मनुष्य जन्म जो हमको दिए ये अति दुर्लभता से प्रदान किए महाराज। बंधुओं, मनुष्य जन्म उतना आसानी से नहीं मिलता है। कल मेरा एक दृश्य देखकर एक भाव प्रकट हुआ कि जब मैं परिक्रमा दे रहा था श्री राधा कुंड का, तब वहां पर एक कुत्ता, एक कुकुर, वैसे तो ब्रज का सब कुछ चिन्हमय होता है, तो वो भी मेरे साथ साथ चल रहा था, और सामने जाके एक बड़े महाराज का परिक्रमा चल रही थी, उसमें बहुत उदंड कीर्तन हो रहा था, मृदंग बाज रहे थे, करताल बाज रहे थे, झांझर बाज रहे थे। तो वो कुत्ता भीड़ से हटकर दूर से जाकर उस भीड़ को देख रहा था। मैं तो उस कुकुर को देख रहा था बार बार, और ये सोच रहा था कि मुझे कहीं पे लगा कि वो भी आर्तनाद से पुकार रहे, चिल्ला रहे अंदर से हरि बोल कर कर, परंतु अपने मुख से उच्चारण नहीं कर पाए। हमें लगा कि वो भी हमारे साथ नृत्य करने चाहते हैं, दोनों हाथ उठाकर, परंतु कैसे संभव है ये? बंधु, ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ होते हैं। 84 लाख योनि पार कर कर ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलते हैं, मनुष्य जन्म मिलते हैं। और इस मनुष्य में भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कृष्ण भक्त, श्री राधा भक्त होते हैं। बंधुओं, हमेशा ये ध्यान रखना कि कहीं तुम्हारे हाथ से, कहीं तुम्हारे पैर के नीचे से ये मनुष्य जन्म फिसल न जाए। तुम राधा रानी का गायन कर
गायन करना भूल ना जाओ, कहीं पे चूक होना हो जाए तुमसे। इसलिए कहते हैं साधु सावधान, साधु सावधान। तो गोपी जन वल्लभो दिले जन्म दुर्लभो, तोबू ना भोजिनु तो महाय। हमारे गुरुदेव भगवान इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि हे गोपी जन वल्लभ, हे गोपीनाथ, हे राधा रानी, तुम तो मुझे उस योग्यता को प्रदान किए हो, तुम मुझे जरूर योग्यता मान्यता किए हो हे गोपी जन वल्लभ, इसलिए तुम मुझे मनुष्य जन्म को, इसलिए तुम मुझे मनुष्य जन्म प्रदान किए हे गोपीनाथ। परंतु तोबू ना भजिनु तो महाय। कहा मैं आपका भजन कर रहा हूं हे राधा रानी, कहा मैं। वैसे तो बरसाने में जाके ये मुझे मालूम जरूर पड़ा है महाराज, कुछ करो या ना करो, परंतु श्वास श्वास में श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा गायन करते जाओ। क्या पता कौन सा श्वास तुम्हारी आखिरी हो जाए। जब मैं प्रियाकुंज में पहुंचा ना, जब ये दास, ये छोटा सा कुत्ता स्वरूप ये दास जब विनोद बाबा के उस चरण पर पहुंचा ना, जैसे उद्धव का इस वृंदावन में आकर उद्धव एक खूटी गा रहा था कि राधा रानी का गोपियों का प्रेम इतना सीमित होगा, परंतु सुबह होते ही उस प्रेम के सागर में, उस प्रेम के प्रलय में कहा उद्धव का खूटी, कहा उद्धव का वो ठान खो गया महाराज। ऐसे दीनता बरसाने के हर एक साधु के अंदर क्या बताए महाराज। तोबू ना भजिनु तो महाय, फिर भी मैं आपको कहाँ भज रहा हूं, कहाँ मेरे हर एक श्वास में हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हा स्वामिनी आ रहा है। अन्य बोल गंडगोल यार होइबे गति, तिलेक ना होलो मती, কি হইবে আমার উপায়। কি আর হইবে গতি, तिलेक ना होलो मती। गुरुदेव जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, आप तो मुझे मनुष्य जन्म, मुझे किसी भी योग्यता देखकर प्रदान किए, मुझे पता नहीं पर किए हैं, फिर भी कियार होई बे गति। हे प्राणनाथ, हे राधा रानी, हे स्वामिनी, कहा मेरे मुख से हमेशा श्री राधा नाम का बोल निकल रहा है, क्या मेरा गति क्या होगा। हे स्वामिनी, हे कुंडेश्वरी, मेरा गति क्या होगा राधे। तिलेक ना होलो मति, तिलेक अर्थात तिल के समान भी मेरा मति नहीं हुआ। जी हाँ, मैं अपना बात कर रहा हूं। जब तक लाइव में हो, भागवत चर्चा में हो, जब लाइव से हट जाऊंगा फिर से उस जागतिक चर्चा में प्रवेश कर जाऊंगा महाराज। तिलेक ना होलो मति, अगर मेरा मति हो जाता, अगर मेरा मति हो जाता तो कभी भी आपका नाम का विस्मरण नहीं होता। बंधु, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे माथे में आ रहा है। मेरे गुरुदेव जी ये हर एक जगह कहते हैं, गुरुदेव का भाव मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो राधा निष्ठा परायणा साधु है, जो राधा निष्ठा परायणा साधक है, वो तो अपने अंदर हमेशा पद पद पर, पग पग पर अपराध का खोज करते हैं महाराज। दोषी मानते हैं अपने आप को, मैं सबसे दोषी हूं, मैं सबसे छोटा हूं, हीन हूं, मैं दीन हूं, मैं कंगाल हूं, सब कुछ रहकर भी मेरे पास कुछ नहीं है। और मेरे गुरुदेव जी कहते हैं, जो लोग राधा निष्ठा परायणा साधक है, पता है उनका अपराध कहां पे होता है कि जो क्षण तुम राधा राधा रटने भूल जाओगे, जो क्षण में तुम्हारा श्री राधा नाम का उच्चारण विस्मरण हो जाएगा, ठीक उसी क्षण पर
तुम्हारा अपराध होता है, साधक का अपराध होता है और कुछ नहीं। जो क्षण, जो समय, जो पल श्री राधा रानी का विस्मरण हो गया उस समय अपराध। ये मैं साधक का बात कर रहा हूं। तो बंधु, तिलेक ना होलो मती, रसिकों से सुने कि श्री राधा नाम, हमारे प्रभु का, गोपीनाथ का नाम, मेरे गोपी जन वल्लभ का नाम बहुत मीठा होता है। तो अगर उस नाम का स्वाद हमें लग जाता है तो कभी तो विस्मरण नहीं होने का कहावत है, विस्मरण नहीं हो सकता वो। फिर से क्यों आपका नाम विस्मरण हो जाता है। तिलेक ना होई लमती की होई बेयामा रूप भई, कौन मुझे ताड़ेगा हे तारनहार, कौन मेरा रक्षा करेगा इस घनघोर अंधकार जगत में, जहां पर कोई किसी का नहीं है, सब कोई मतलबी है, मतलब से काम करते हैं। कौन ताड़ेगा मुझे, डर सा लगता है। हे प्रभु, बस एक ही बात कहूंगा, तुम हमारे थे, हमारे हो, हमारे ही रहोगे। शुद्धो भक्ति नाही जानी, कपट वैराग्य ज्ञानी, सदा छुटी पूजा जश लोभे। आहा, शुद्ध भक्ति नाही जानी, कपट वैराग्य ज्ञानी। हमारे पूज्य गुरुदेव उस परम भाव को प्रकट किया है महाराज। हे राधा रानी, कहा मैं जानता हूं शुद्ध भक्ति करना, मुझे तो भक्ति करना भी नहीं आता है राधे, ओ करुणामयी, हे स्वामिनी, मैं तो ठीक से आपका भक्ति करना भी नहीं जानता राधे। शुद्ध भक्ति नहीं जानी, जब भी आपके सामने जाता हूं राधे, मन में कोई ना कोई कामना आ जाता है। मैं ये भी मांग बैठता हूं कि राधे कृपा करो। क्यों? अगर कृपा नहीं करोगे तो आपका नाम नहीं लेंगे हम। हाँ स्वामिनी, कब मेरा वैसा शुद्ध भक्ति होगा जहां पर सुखैकम तात्पर्यमयी सेवा का भाव मेरे हृदय में प्रकट होगा राधे। चाहे मैं नरक में चले जाऊं राधे, परंतु आपका सुख हमेशा मेरे सिर पर धर्ज होकर रहे। मुझे तो ठीक से शुद्ध भक्ति करना भी नहीं आता। मेरे भक्ति में मिश्रण है राधे, मिश्रित किया गया है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, कामना, वासना। कब मेरा ऐसा मति होगा, कब मेरा ऐसा स्वरूप होगा, जब मैं आपके सामने जाऊंगा और दंडवत करके आपके उस दो नयन पर देखकर मुस्कुराऊंगा राधे। मन में कुछ कामना नहीं रहेगा, कोई वासना नहीं रहेगा, बस निहारूंगा आपको। हे करुणामयी, हे स्वामिनी, कब मेरा ऐसे दशा होगा। शुद्ध भक्ति नाही जानी, कपट वैराग्य ज्ञानी, कपट वैराग्य ज्ञानी। हाँ राधे, मैं कपट हूं, मैं अधम हूं, मैं कपट वैराग्य हूं। मैं दिखाता हूं बाहर, मैं अपने बात कर रहा हूं, मैं बाहर दिखाता हूं राधे कि मैं धोती पहनता हूं, उत्तरीय ओढ़ता हूं, तिलक करता हूं, बड़ा सा काला करके केसर लगाता हूं, मोटा मोटा तुलसी का माला पहनता हूं राधे, फिर अंदर मेरा कोई प्रेम नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं गुरुदेव जी को कि हे गुरुदेव, आप जो प्रेम वल्लभ नाम दिए हो, ये नाम लज्जा होता है मेरे मुख पे आने पर। प्रेम की थोड़ी सी भी छटा मेरे अंदर ना है तो कैसो आप नाम दे दिए हैं पूज्यपाद। कपट वैराग्य ज्ञानी। शुद्ध भक्ति तो मुझे करना नहीं आता राधे, उल्टा मैं दिखाता हूं बाहर।
कब मेरा वो भाव होगा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कब मैं बाहर और अंदर एक हो जाऊंगा, और जब बाहर और अंदर एक हो जाऊंगा तभी मेरे अंदर बैठकर जो अंतर्मुखी, जो मेरा अंतरात्मा है और मेरा जो बहिरंग भाव है उस अंतरात्मा से मिल होगा, और मैं सीधा जाकर तेरे करुणामयी का चरण आश्रित हो जाऊंगा। राधे, कब मेरा ऐसी दशा होगी। बंधु, इस पद को ध्यान से सुनना। मैं जब भी इस पद को गायन करता हूं, इस पद का जो एक एक शब्द के बीच जो गैप है ना, उस गैप में आर्तनाद करो, आकुलता उत्कंठा की आर्तनाद मुझे सुनाई देती है गुरुदेव का। तो बंधुओं, कपटो वैराग्य ज्ञानी, सदा छुटी पूजा जशो लोभे। कभी कभी तो ये भी होता है किसी किसी का, महाराज माला हाथ में है, माला कर रहा है महाराज, और सामने से कोई साधु का दल आ गया, हो गया माला उनका। अब ध्यान माले में नहीं, ध्यान तो साधु के नजरों में है कि कौन उसे देख रहा है। सदा छुटी पूजा जशो लोभे। राधा कुंड के रसिक जन कहते हैं महाराज कि जो ये पूजा, ये जश, ये लोभ है ना, ये एक शाखा और प्रशाखाएं हैं, और एक पेड़ का कोई शाखा प्रशाखा जितना होगा ना, वो पेड़ ज्यादा लंबा नहीं होता, वो झुक जाता है। इसलिए महाराज, भक्ति अगर शुद्धता से निभाना है तो इस 3 चीज को वर्जन करते चलिए, पूजा, यश और लोभ। ये भक्ति मार्ग में अति 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 बाधादायक है महाराज, अति बाधादायक। कभी भी मन में ये कामना मत रखना, कभी भी लोभ मत रखना कि आज मैं, कई लोग, तो मैं भी ये करता हूं, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि मुझे इतना रुपए चाहिए तब मैं भागवत कथा करूंगा। मैं ये कहकर किसी को असम्मानित नहीं कर रहा हूं, ये भाव मैं अपने गुरुदेव जी से सीखा हूं महाराज। एक दिन एक भक्त आया था गुरुदेव जी के पास, और आप लोग जानते हैं कि हमारे गुरुदेव की भागवत कथा भागवत भास्कर स्वरूप है। आहा, क्या कहे उनके कथा का, उनके श्रीमुख से वो रस वर्षा का खत्म नहीं होगा अभी। तो बंधुओं, तो एक दिन एक भक्त आया और मेरे बाबा से कहने लगा कि हे गुरुदेव, हम भागवत कराना चाहते हैं। गुरुदेव जी ने कहा ठीक है, कराओ। कैसा भागवत होगा तुम्हारा? वैसे तो एक दक्षिणा होता है, क्योंकि और जो संगीत आचार्य जो आते हैं, जो लोग संगीतमय है, म्यूजिशियन जिसको कहते हैं, उन सबको दक्षिणा देना पड़ता है। तो गुरुदेव ने कहा कि म्यूजिशियन से होगा, और जो ही कहने लगा कि इतना दक्षिणा लगने वाला है, तभी वो भक्त कहा, हे गुरुदेव, अपने आंचल को फैलाता हुआ, मेरे पास कुछ ना है प्रभु, मैं तो सिर्फ आपको चाहती हूँ। आप थोड़ी सी, आपके श्रीमुख से निकला हुआ वो 2 वाणी मेरे कर्ण में प्रवेश हो जाए, जगत का कर्ण में प्रवेश हो जाए। उस दिन का वो उत्तर गुरुदेव का, वो वाणी हमेशा चेष्टा करूंगा कि अपने जीवन में ये पकड़ के रखूं। बंधुओं, भागवत कभी व्यापार में मत लाना। पता है मेरा गुरुदेव ने क्या कहा था? ठीक है माँ, तुम जैसे चाहोगे वैसे ही होगा, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम थोड़ी सी, जो लोग श्रोताओं होगा उनके लिए प्रसाद का व्यवस्था कर देना, बाकी अमृत मैं वहां से ला के सबको पिला दूंगा।
ये वाणी मेरे अंदर एक मंत्र स्वरूप काम किया है, क्योंकि इतना हैसियत है कहा कि मैं भागवत को अर्थ से तोलूं, इतना हैसियत मेरा नहीं। तो लोभ, सदा छूटी पूजा जश लोभे, पहले तो लोभ वर्जन करो, फिर यश। मैं लगाता हूं ना प्रेम वल्लभ जी, देखे ना, इसको यश कहते हैं। मेरे अंदर अभी भी यशस्वी भरा हुआ है बंधुओं। ये जस जो है ना, ये अपने भजन को खा लेता है। ये एक ऐसा राक्षस है जो आपके अंदर जो एक निष्ठता, आपके अंदर जो 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 राधा निष्ठा परायणता भाव है, इसको खा लेता है। ये ऐसा राक्षस है। यश छीन लेता है साधक से, अपना भजन को छीन लेता है। थोड़ी सी पैर के नीचे कहा मेरा आसन नहीं लगा और मेरा क्रोध उत्पन्न हो गया, अरे मेरा सम्मान नहीं हुआ। आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात निवेदन किया कि जब मैं पहले गुरुदेव जी के साथ इस ब्रज में आकर इस बार बरसाने में गया और जब प्रिया कुंज के उस द्वार में प्रवेश किया, लगता है मैं भस रहा हूं, तैर रहा हूं मैं दैन्यता में, समस्त साधुओं के दैन्यता में तैर रहा हूं, डूब रहा हूं मैं। इतना दैन्यता, इतना करुणता कैसे हो सकता है महाराज? एक बार हमारे इस अभिराम ठाकुर धाम में श्री 108 विनोद बिहारी दास बाबा जी का पदागमन हुआ था। ये 3-4 साल पुराने बात है, 2 साल बाद पुराने। तो बाबा यहाँ पर आए थे, नया नया आश्रम चल रहा था, बाबा के लिए चेयर वेयर सब लगाया हुआ था, आसन पुष्प के आसन, पूरा मलायम से गद्दी लगाया हुआ था बाबा के लिए। तब मेरा बाबा का वो मेरा पहला दर्शन था जो मैं बाबा को अपने पास से देखा था। मैं उतना जानता भी नहीं था बाबा का स्वरूप, बाबा का स्वभाव। मैंने खुद इस हाथों से सजाया था उस चेयर को, उस पुष्प से भरे आसन को। बंधु, जब हमारे गुरुदेव जी परम पूज्य बाबा को अंदर बुलाया, बाबा बैठिए, वो चेयर देख के तो घबरा गया, अरे हटाओ चेयर को। इतना ही नहीं महाराज, जो आसन मैंने सजाया था वो आसन में भी नहीं बैठेगा। पता है वो क्या उत्तर दे रहे थे बाबा? बाहर जो पैर को पोंछने वाला वो चुच्चट रहते हैं, बाबा कह रहा था मैं यहाँ पे बैठ जाऊं गुसाई जी, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ गुसाई जी। निष्किंचन भाव महाराज। राधा दास्य पद उतना आसान नहीं है बंधुओं। निष्किंचन भाव को प्रकट करना होगा हृदय में, तभी जाकर करुणामयी आपके हृदय आसन में बैठेगा बंधु, तभी जाकर बैठेगा। सदा छुटी पूजा जशो लोभे, दया नाइलेश मात्र, कामे भरा देह पात्र, অসৎ সঙ্গ করি পরাভবে। हमारे गुरुदेव जी इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि दया नहीं लेश मात्र, कि प्रभु मेरे अंदर तो थोड़ी सी दया का लेश भी नहीं है। लेश अर्थात कोई वस्तु नहीं, कोई वस्तु उठा लिया गया हो और जो अवशिष्ट में बचा रहता है वो लेश भक्ति भी हमारे अंदर नहीं है। हे प्रभु, हे करुणामयी, क्या मेरा दशा होगी। दया नहीं लेश मात्रो, कामे भरा देहो पात्रो।
ये जो देह रूपी पात्र है, एक तो दया है ही नहीं। जीवे प्रेम करे दया सैजन से बिछे शान, ये तो बहुत बाद में कहा विवेकानंद जी। चैतन्य चरितामृत हमारी गौर सुंदर भी बहुत पहले कह दिया है इस बात को। गीता में तो भगवान कह रहे हैं बंधुओं, गीता में द्वादश अंग में भगवान क्या कह रहे हैं? दया, करुण भाव, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। सर्वभूत के अंदर करुणता की भाव रखो, करुणता की भाव रखो। प्रत्यह ये दर्शन करो कि जो भजन करने के समय जो इष्ट को तुम सामने देखते हो, चलते फिरते समस्त जीव के अंदर उस इष्ट का दर्शन करो महाराज। बस ये तुम कर लो, राधा रानी का चरण तुम्हारे लिए देर नहीं होगा महाराज। तो दया नहीं, लेश मात्र दया नहीं है मेरे अंदर। थोड़ी सी भी दया अगर होती तो मैं भजन कर पाता राधे। नहीं, आप तो दयामयी है ना, मुझे पता है राधे। आप उस जन को अपने पास बुलाएंगे जो जो दयावान है। मेरे अंदर तो कोई दया नहीं है राधे। कामे भौरा देहो पात्रो। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई भक्त ऐसे कहते हैं कि इस बार वृंदावन ना जा पाया मैं, करुणामय की कृपा नहीं हुआ, राधा रानी कृपा नहीं किया। नहीं बंधु, आपसे ये विनीत निवेदन है, ये बात कभी ना कहना कि राधा रानी का कृपा नहीं हुआ, ये असंभव है। हमारी स्वामिनी, हमारी बरसाने वाली हमारी राधा रानी जो है ना, उनका नाम ही कृपामयी है। तो राधा रानी का काम कृपा नहीं, कृपा करना नहीं, राधा रानी का स्वभाव है कृपा करना महाराज। गुरुदेव जी कहते हैं कि राधा रानी दोष नहीं देखते। श्रीमती हमारी करुणा में दोष की विचार नहीं करते, जो श्याम सुंदर करते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जैसे भजते हैं मैं उस भक्त को वैसे भजन करता हूं। परंतु हमारी स्वामिनी का ऐसा कोई भाव नहीं है महाराज। कोई दोषी अगर हमारी स्वामिनी के पास जाए भी, जो 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 कोई पुण्य किया ही नहीं, जो कोई शुभ कर्म किया ही नहीं, पता है हमारी करुणा में क्या करते हैं? ढूंढते हैं। ये श्री श्री बाबा के, विनोद बाबा के मुख से सुनाया कथा, हमारी करुणा में ढूंढते हैं, उसके चरित्र में, उसके स्वभाव में। अरे कोई तो शुभ काम किया होगा, ये दोष का विचार नहीं करते हमारी राधा रानी। उनके अंदर लाखों दोष गिरा रहता है महाराज, फिर भी दोष को नहीं देखता, गुण को ढूंढते हैं। कोई तो किया होगा शुभ काम, अरे एक मिल जाए मैं उससे उसको बुला लूंगा। ऐसी होती है हमारी स्वामी। अगर ऐसा ना होता तो ये कामी, ये लोभी आज राधा कुंड में कैसे ठहर पाता महाराज, कैसे ठहर पाता? तो कामे भौरा देहो पात्र। तो दोष करुणामयी को मत लगाओ कि श्रीमती हमको करुणा नहीं किया, कृपा नहीं किया। दोष अपने आप पर लगाओ कि मेरे अंदर वो पात्रता नहीं था कि मैं श्रीमती राधा रानी का कृपा को धारण कर सकूं महाराज। छेद था कहीं मेरा चरित्र पर, छेद था कहीं मेरा स्वभाव पर, छेद था कहीं मेरा एक निष्ठता पर, छेद था कहीं मेरा भाव पर, मेरा भक्ति पर, जो समस्त कृपा बह गया महाराज। वो तो बरसाने वाली हो, बरसती है, बरसाती है महाराज, बरसाती है हमारी स्वामी। छेद तो हम लोगों के बीच में होता है, हम लोगों के पात्रता में होती है।
तो उस पात्रता को बनाना होगा। कैसे बनाओगे? श्री गुरु चरणाश्रय से। एकमात्र गुरुदेव के पास वही भक्ति रूपी, वही प्रेम रूपी, वही दीनता रूपी प्रलेप है, जो जिस प्रलेप से तुम्हारे उस छिद्र को ढाक सकते हैं। बंधु, एकमात्र श्री गुरुदेव जी के पास है, रसिक जन के पास है। तो कामे भरा देहो पात्र, जिस पात्र में मुझे आपका कृपा धारण करने का बात था, उस पात्र में मैं काम को धारण करता हूं। हे करुणामयी, मुझे तो लज्जा आती है ये कहने पर भी कि मैं आपका भजन करता हूं। मेरे अंदर तो ये सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं आपका भजन करूं। मैं वो अधिकार भी नहीं हूं। मलिन हूं राधे, मलिन हूं। ना जानता हूं शुद्ध भक्ति करना, कपट वैराग्य हूं। हमेशा पूजा यश लोभ के पीछे छूटते रहता हूं। कहा मुझे आपके चरणों के पीछे छूटना चाहिए। काम में भरा मेरा देह का पात्र है, जिस पात्र में मेरा आपका कृपा स्वरूप, आपका उस मुखमंडल के प्रति छवि धारण करना चाहिए, उस पात्र में मैं काम को धारण करता हूं। असत संग करी पराभवे, असत संग करी पराभवे अर्थात बड़े प्रसन्न से। एक बात को विचार कीजिएगा, गांधी जी का जो 3 बंदर थे ना, वो क्या किया था? एक कान को ढाका था, एक मुख को ढाका था, एक आंख को ढाका था कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। लेकिन महाराज, क्यों आज ये कहा गया? क्योंकि कलयुग का जो जीव होते हैं वो बुरा सुनते हैं, वो बुरा कहते हैं, वो बुरा देखते हैं। प्रसन्न मन से पड़ा भवे, असत संग कोड़ी पड़ा भवे। महाराज, प्रसन्न मन से असत संग करते हैं हम लोग। महाप्रभु क्या कहता है? रे कलीर जीव, बधिर होगा तुम जो सुन के भी नहीं सुनता। असत संग कोड़ी पड़ा भवे, प्रसन्न मन से मैं असत संग करता हूं। अच्छा लगता है करने में। रात रात को पार्टी करना, आन खान पान अशुद्ध रखना, जीभा को जो स्वाद है उस स्वाद को पकड़ के रखना। त्याग मत करो, त्याग करने से राधा रानी मिल जाएगा। पकड़ के रखना स्वादिष्ट भोजन। अरे जब भोजन स्वादिष्ट लगते हैं, चाहे किसी किसी को, चाहो तुम्हें रसमलाई बहुत पसंद है और तुम भूखे हो, बहुत भूखे हो, और तुम जब भूखे हो और तुम्हें जो सबसे ज्यादा पसंद है, उस भूख के समय तुम्हें उस भोजन को तुम्हारे सामने रखा गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तुम 3 रसमलाई खाए, 4 खाए, 5 खाए, 6 खाए, 7 भी खा लिए, 8, 9, 10 खा लिए, तुम्हारा पेट भर गया। मन कर रहा है खाने के लिए, पेट भर गया। 12 खा लिए, 13 खा लिए, मन भी भर गया। अब खाओ 15वां, खाओ 16वां, खाओ। क्यों नहीं खाते? तुम तो कह रहे थे कि मुझे बहुत स्वादिष्ट है। अरे ये जिह्वा का स्वाद है महाराज, और कुछ नहीं। बंधुओं, आत्मा का भजन, आत्मा का भोजन वस्तु नहीं है। आत्मा का भोजन कोई पकोड़ा, कोई अन्य मिष्टान, ये सब नहीं है। आत्मा का भोजन तो परमात्मा का नाम होते हैं, परमात्मा का नाम होता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हे गोपीनाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये होता है भोजन। मनुष्य ये बात को कभी समझता नहीं है कि जब तक मेरा मन चाहेगा तब तक मैं खाऊंगा। मेरा मन को कष्ट देकर कभी मैं भोजन को त्याग नहीं करूंगा। ये कैसा बात है? मन सबसे ज्यादा चंचल रहता है, चंचला होता है मन।
मन का बात मत सुनो। मन के अंदर बैठा हुआ जो मन मोहन है उनका बात सुनो महाराज, क्योंकि ये कलयुग है। वो साधना का कमी है, जप का कमी है, भोजन का भजन का कमी है, यज्ञ का कमी है। मन कभी अच्छे को नहीं मांगेगा, मन हमेशा बुरा चाहेगा, बुरा देखने को चाहेगा, बुरा कहने को चाहेगा, बुरा सुनने को चाहेगा। इसलिए मन को मत सुनो, मन के अंदर बैठा हुआ मनमोहन का सुनो महाराज, मनमोहन का सुनो। जो दी था कि वृंदावने বিষয় থাকে যে মনে, এই রূপে কি রূপ থাকিব। आहा, बड़े मधुर बात को लिखे गुरुदेव ने। যদি থাকি বৃন্দাবনে বিষয় থাকে যে মনে, এই রূপে কি রূপে থাকিব। हे राधे, हे करुणामयी, हे स्वामिनी, आप मुझे कृपा करके व्रज में तो बुला लेते हो, वृंदावन वास दे देते हो, क्या फायदा। मेरा मन आज भी उस संसार में लगा हुआ है कि मैं ड्रॉयर का चाबी कहां रख के आया राधे। मेरा नाना का तबीयत तो ठीक है ना, जाके मेरा वो पढ़ाई बाकी होगा। যদি থাকি বৃন্দাবনে বিষয় থাকে যে মনে, क्या लाभ। मैंने परम पूज्यपाद पुंडरी गोस्वामी जी के श्रीमुख से श्रवण किया था कि व्रजवासी 4 प्रकार के होते हैं महाराज, 4 प्रकार के व्रजवासी होते हैं। एक वो जो व्रज में जन्म लेते हैं, जिसके आदि पुरुष व्रज का था और व्रज में रहते हैं। दूसरा वो होते हैं जो व्रज में जन्म लेते हैं पर रहते हैं बाहर व्रज का। तीसरा वो व्रजवासी होते हैं जो बाहर के हैं पर रहते हैं व्रज में। और चौथे महाराज वो सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण है, जो ना व्रज में जन्म लेता है और ना व्रज में रहता है, परंतु उनके मन के अंदर पूरा 84 कोस व्रजमंडल प्रकट किया हुआ है महाराज। ये सबसे उत्तम व्रजवासी होते हैं। गुसाई जी से सुना हुआ ये भाव बहुत आकर्षणीय था, सही बात ने कहा उन्होंने। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवली मोने भ्रम, सर्व सिद्धि गोविंद चरण। तुम राधा कुंड आ रहे हो, वृंदावन आ रहे हो, पहले पागल बनो फिर वृंदावन को आओ। मैं ये हमेशा अपने लाइफ में निवेदन करता हूं महाराज, पहले तुम राधा रानी के लिए पागल तो बन जाओ, फिर वृंदावन में आओ। तब तुम्हें राधा कुंड को पोखर नहीं दिखेगा, गोवर्धन को पर्वत नहीं दिखेगा महाराज, वृंदावन को झाड़ जंगल या कोई वन नहीं दिखेगा, तुम्हें वृंदावन को चिन्ह नहीं दिखेगा, जहां पर तरु लता के श्रीमुख से भी राधा राधा रटते हैं। तुम्हें राधा कुंड को पानी नहीं दिखेगा, राधा कुंड के अंदर मिश्रित किया हुआ जो राधा रानी का नीलांबरी वस्त्र है उसको दिखेगा। बंधु, इसलिए मैं आज इस सत्संग का नाम दिया हूं भाव पद, जहां पर पद तो है गायन करना और एक पद का अर्थ होता है पद यानी कि चरण। एक एक पद पर एक एक चरण में चलूंगा भाव को लेकर। ध्यान से बस आप लोग पकड़ते जाइएगा। যদি থাকি বৃন্দাবনে বিষয় থাকে যে মনে, मैं वृंदावन में रहता हूँ राधा रानी, मेरा मन विषय में घूमता है,
वो उत्कंठा, आकुलता, व्याकुलता मेरे अंदर प्रकट नहीं होता कि एक बार राधा कुंडे जे करे स्नान, कृष्णो तारे राधा समो प्रेम करे दान। कहा मेरा प्रेम हो रहा है राधे? मैं तो दिन में 3-4 बार नहा रहा हूं, मेरा तो प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है राधे। परम पूज्यपाद विनोद बाबा एक बात कहते हैं कि श्री करुणामय की प्रेम कोई साधन सिद्ध नहीं है, साधन वस्तु नहीं है, साधन साध्य नहीं है, एकमात्र कृपा साध्य है। अगर तो कोई भक्त सोचेगा कि मैं एक पैर पे खड़ा होकर 6 साल 3 साल 1 युग तक तपस्या करूंगा राधा रानी को प्रेम को प्राप्त करने के लिए, तुम 12 युग भी कर लो तब भी तुमको नहीं मिलेगा वो प्रेम। परंतु हाँ, ये कृपा साध्य है। जब तक हमारी स्वामिनी अपने श्रीहस्त से तुम्हें उस प्रेम को प्रदान नहीं करता, तब तक तुम उस प्रेम का भागीदारी नहीं होगे महाराज। अरे हम जीव क्या, साक्षात गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी श्री करुणामयी के सामने हाथ जोड़ कर प्रेम को प्रदान कर मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं प्रेम का। कालेश, लोकेश, देवेश, देवादिदेव भोलेनाथ भी मानस वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, हे करुणामय, कदा क्षमा कीजिएगा समस्त उपस्थित वैष्णव जन भक्तजन, थोड़ी सी नेटवर्क समस्या के लिए। तो महाराज, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, याचना कर रहे हैं भोलेनाथ भी, तो प्रेम कृपा साध्य है। यही रूपे की रूपे था कि वो कि हे करुणामयी, हे स्वामिनी, व्रज में तो आप वास दे दिए राधे, परंतु मेरे अंदर जो विषय का वास हो रहा है, इस वास से मैं कैसे दूर हूं। यही रूपे की रूपे था कि वो कब मेरा वो दशा होगा हा राधे, जब मैं मलिन वस्त्र पहनकर, जब मेरे अंदर उस वस्त्र को लेकर भी कोई अभिमान ना होगा, सिर्फ रहेगा मेरा एक अंग वस्त्र और आपका वो कुंड तट, और मैं लेटकर गिरकर दंडवत कर कर बस मुख से एक ही नाम पुकारूंगा, हा स्वामी, हा स्वामी, कब दर्शन दोगे राधे, हा राधा रानी, कब दर्शन दोगे राधे। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी तो यही किया था महाराज। आज भी जो भक्त है, जो एक निष्ठा राधा निष्ठा परायणा साधक है, वो लोग आज भी अगर ये पंडित प्रवर श्री वैष्णव शिरोमणि भक्त शिरोमणि राधा कुंड तट निवासी नित्य लीला प्रविष्ट 108 परम पूज्यपाद श्री श्री अनंतदास महाराज जी के, अनंतदास बाबा जी महाराज जी के श्रीमुख से सुना हुआ ये पद है, ये वाक्य है कि आज भी कोई भक्त जो राधा निष्ठा परायणा है, अगर उस कर्ण को लेकर, वो कर्ण को लेकर अगर दास गोस्वामी जी के समाधि के पास बैठकर भजन करेगा, वो गोसाई जी का, दास गोस्वामी जी के समाधि के अंदर से आज भी वो आर्तनाद, वो रुदन, वो क्रंदन, वो जो जो, जो पुकारना करुणामयी के लिए, वो आज भी सुनाई देते हैं। हा राधे, हा स्वामिनी, हा करुणामयी, कब मुझे दर्शन दोगे। यही तो विगलित से करना होगा। तुम कृपा साध्य कैसे प्राप्त होगे, कब तुम्हारे अंदर राधा रानी प्राप्त होगा, कृपा का प्राप्त होगे तुम बंधुओं, कब तुम श्रीमती राधा रानी के
उस प्रेम को प्राप्त होंगे महाराज। तुम्हें निष्किंचन निष्कपट भाव से रुदन करना होगा बंधुओं, निष्कपट भाव से रुदन करना होगा। तो आज उसी पंडित प्रवर श्री राधा रानी के चरण सानिध्य और राधा रानी के अति प्रिय, जिसके द्वारा मानो कि राधा रानी महंत जी का हाथ पकड़कर समस्त ग्रंथ का रचना की। कितना ग्रंथ लिखे महंत जी। उसी पंडित प्रवर वैष्णव शिरोमणि ब्रजम कुटमणि श्रील राधा कुंड तट निवासी दास गोस्वामी जी के अनन्य महंत पूज्यपाद श्री श्री अनंत दास बाबा जी महाराज जी का 30वां तिरोधान महोत्सव आज परिपूर्ण से संपन्न हुआ राधा कुंड में। आप सभी लोग इसको ज्ञात है। तो मैं पूज्यपाद का मुख से ये सुना था कि आज भी दास गोस्वामी जी के जो समाधि है ना महाराज, कोई राधा निष्ठा परायणा साधक है, अगर उस कर्ण को लेकर जाएगा और दास गोस्वामी जी के समाधि के पास अगर बैठेगा, तो वो आर्तनाद, वो क्रंदन, वो रुदन, वो आकुलता, वो उत्कंठा, हा स्वामी, हा राधे, आज भी सुनाई देते हैं। मुझे तो पता नहीं, मेरा तो वो कर्ण कभी नहीं होगा, पता भी होगा भी नहीं, परंतु जो लोग हैं वो जाके बैठिएगा जरूर। दास गोस्वामी जी तो यही सिद्धांत, यही भाव प्रकट करके गया कुंड तट पर। विलाप कुसुमांजलि क्या था वो क्या कोई काली, यानी कि कोई जो लिखा था कोई काली से लिखा था? अरे नहीं महाराज, जो कलम था वो था भक्ति का, और जो काली था इंक वो था अश्रु का महाराज। ये दोनों लेकर विलाप कुसुमांजलि लिखा हुआ है। रोना, रुदन, पुकारना, छटपट करना, तब तुम जाके कृपा का प्राप्त होगे। तो राधा रानी का प्रेम साधन साध्य नहीं, श्रीमती राधा रानी का प्रेम कृपा साध्य है महाराज। आयु गेला अस्ताचल शरीरे नाहि कबल তবু না নিজেরে শুধাইব। আয়ু গেলা অস্তাচল শরীরে নাহি কবল তবু না নিজেরে শোধাইব। आजकल का जो जन्मदिन होते हैं ना महाराज, देखना उसमें जो फैशन, जो वेस्टर्न कल्चर हम सनातनियों पर प्रभाव किया है, वो क्या करते हैं, वो कैंडल, वो बाती को बुझाते हैं। अरे नहीं, उस दिन जो जन्मदिन है ना, वो कोई उल्लासिता, कोई पार्टी या कोई उत्सव का दिन नहीं है महाराज। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं साधु के लिए कह रहा हूं। वो तो हताश का दिन है, वो विरह का दिन है। तुम्हारे जीवन से 1 वर्ष कम गया महाराज, वो बढ़ता नहीं, कोई भी बड़ा नहीं होता है, घटते जाता है महाराज। आयु गैला अस्ताचल शरीरे नहीं को बल। गुरुदेव जी वर्णना कर रहे हैं, आयु गैला अस्ताचल, चला गया मेरा समय, और कब करूंगा राधे, अंतिम समय में क्या पता मैं अभी हूं कल ना रहूं। आयु गैला अस्ताचल शरीरे नाही को बल, बल नहीं है मेरा समय, मेरा शरीर पे राधे। मैं तो और बाबा जी और भी साधु महंत भजन निष्ठ परायणा की तो नहीं हूं ना, उन लोगों की तरह, उन महापुरुषों की तरह मैं नहीं हूं। मेरा तो बल खत्म हो गया, अब मैं कैसे चलूंगा उस बरसाने के सीढ़ियों पर, कैसे मैं चलूंगा गहवर बन पर राधे, कैसे मैं आपके गिरिराज जी का परिक्रमा दूंगा।
छोड़ी रे नाही को बोल। गदाधर पंडित पुरी पर, नीलाचल पर जो गोपीनाथ है, क्या गोपीनाथ, मुझे वो नाम स्मरण नहीं हो रहा है। आप सभी जानते हैं जो गदाधर पंडित जी का सेवित विग्रह है, तो एकमात्र वो विग्रह है जो बैठा हुआ है महाराज, जो बैठा हुआ है। मुझे वो नाम मेरा माथे पे आ रहा है, बस उसमें स्मरण नहीं हो रहा है। तो गदाधर पंडित जी वृद्ध अवस्था में था, वृद्ध हो गया, बल नहीं है शरीर पर, लेंगते फल के चल रहा है। और एक दिन तो ऐसा हुआ, आज भी गोपीनाथ पर आज भी नित्य चंदन सेवा होते हैं, चंदन श्रृंगार होते हैं, नित्य चंदन श्रृंगार। वो गदाधर पंडित का धारा से आता हुआ है। तो बंधुओं, एक दिन गदाधर पंडित वृद्ध अवस्था में शरीर झुक गया, चल नहीं पा रहा था। और गोपीनाथ तो तब खड़ा हुआ था, तो शरीर तो झुक गया, कैसे अब चंदन लगाएगा प्रभु के सिर मुख पर। चंदन सेवा था गोपीनाथ गदाधर जी का। बहुत विलाप हुआ मन में, अब क्या करना इस देह को रख कर, जिस देह से आपका सेवा नहीं होता। हा प्राणनाथ, ऐसा भी दिन आना हुआ था कि मैं आपके श्रीमुख पर चंदन लेपन ना कर सकूं। कष्ट हो रहा है हाथ में चंदन को लेकर, छाकर भी नहीं पहुंच पा रहा है चंदन। रो रहे गदाधर पंडित, रोते रोते रुदन करते करते उस दिन चले गए वहां से। पूरी रात मन के अंदर विक्षेप प्रकट जल रहा है, अग्नि जल रहा है कि क्या करना इस देह को रखकर, मैं इस सेवा को त्याग कर दूंगा, कोई युवक सेवित तो रखना होगा। दूसरे दिन जब गदाधर पंडित जी अपने लाठी को टेंगते टेंगते मंदिर तक आया, और हमारे भक्त के भगवान जो ही द्वार खोला, हमारे गोपीनाथ खड़ा हुआ। गोपीनाथ आज बैठा हुआ है महाराज, बैठा हुआ। बंधुओं, वो भक्त के लिए खम्भ से प्रकट हो सकता है महाराज, सिर्फ भक्त, वो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, हाथी के पुकारने में भी वो भाग के आते हैं महाराज। हम भक्त पराधीना, तो आयु गेला अस्ता चौल, छोड़ी रे नहीं को बोल, तोबू ना नीजे रे शोधाइबो। ये बात अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग सुन रहे हैं, जिनके घर पर ये हो रहे हैं, कृपा पूर्वक उसे सुधराइएगा महाराज। मैं 3 दिन पहले कुंड परिक्रमा दे रहा था, और एक वैष्णव का दल था, एक फैमिली था, मुझे पता है वो परिवार सदस्य था, परिक्रमा दे रहा था, बंगाल से आया हुआ था। तो 3-4 जन उसमें वैष्णव है। आपको ये बात सुन के थोड़ी सी अचंभित होना होगा कि जो लोग वैष्णव हैं वो युवक हैं, और जिनके गला में 3-4 जन ऐसे भी थे जिनके गला में तुलसी माला भी नहीं था, वो लोग बुजुर्ग थे। सोच रहे हैं आप लोग क्या दशा हो रही है हम लोगों की? रिवर्सिबल केस हो रहा है। नहीं, युवक के गले में तुलसी माला अति अपूर्व, परंतु जो वृद्ध लोग था उनके गला शून्य था। मैं तो देखकर अचंभित हो गया। तोबू ना नीजे शोधायु, हमारे गुरुदेव जी इस भाव को प्रकट किया। तोबू ना नीजे शोधायु, वृद्ध अवस्था में भी मैं आमिष भोजन को ग्रहण कर रहा हूं। डॉक्टर ये भी तो कहते हैं कि शाकाहारी लोग शुद्धता होती है,
उनके अंदर कोई रोग की प्रभाव नहीं होता, ज्यादा दिन बचते हैं, आयु टिका रहता है। फिर भी ये सब जानते हुए भी तो पूना लीजिए यशोधाई वो। आज इसका दशा का कारण पता है क्या है? तुम इंद्रिय के दास बन गए हो। इंद्रिय तुम्हारा दास के नहीं है महाराज। तुम इंद्रिय के वश में हो, इंद्रिय तुम्हारा वश में नहीं है। क्या होगा अगर तुम मछली को खाना छोड़ दो? मर जाओगे। क्या होगा अगर तुम उल्टा सीधा खान नशा करना छोड़ दो? मर जाओगे। अरे मरोगे नहीं, तुम नशा छोड़कर, तुम शराब छोड़कर चरणामृत को पान करो, मरोगे नहीं, जी उठोगे। तुम गंध उस खांड पान को छोड़कर प्रभु की प्रसाद को पाना शुरू करो महाराज, जी उठोगे। अगर तुम्हारा आयु 10 साल कम था, तुम बढ़ जाओगे 10 साल और। ये मैं विश्वास से कह सकता हूं। तो बुला लीजिए यशोधाई वो। भोगे रोगे देहो भार, ना बुझिनु के आमार, तबु करी निजेर बड़ाई। गुरुदेव भगवान इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि भोगे रोगे देहो भार, ना बुझिनु के आमार। के आमार, मेरा कौन है, मैं किसका हूं, मैं किसका हूं। एक कड़वा सच सुनोगे महाराज, अगर तुम हो किसी का, एकमात्र जगन्नाथ का हो। अगर तुम किसी का नहीं हो तो इस जगत में शून्यता से हो। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है बंधु, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है। सार्थकता ही जीवन है। यह मनुष्य जन्म सार्थकता से मिला है। स्वभाव है स्वार्थपरता करना। परंतु अगर किसी को अपना मानना है तो प्राणनाथ को मानिए, श्रीमती राधा रानी का चरण को मानिए। निताईर चरणों से छत्तो ताहारु सेवा को नित्य। नित्यानंद का चरण अगर जगत में कुछ सत्य है तो हमारे निताई चांद का चरण सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे महाजन महापुरुष जन कह रहे हैं, हमारे गोस्वामी जन कह के गया है महाराज। आप जिसको प्यार कर रहे हैं, आप जिसको प्रेम कर रहे हैं, वो भी आपको सार्थकता निष्काम भाव से प्रेम नहीं करता। एकमात्र भगवान को छोड़कर। मैंने कहा ना कि कोई दोषी एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया हो, वो भी अगर हमारे स्वामी के पास जाएगा ना तो करुणामयी घून कर उसको, उसके पुण्य को खोजेगा, उसके शुभ काम को खोजेगा कि कोई तो किया होगा। ऐसी करुणामयी कहाँ है जगत पर? अरे जगत क्या, पूरे अखिल ब्रह्मांड में भी नहीं है। एक मात्र गोलोक छोड़कर गोलोक बिहारिणी हमारी राधा रानी। बंधुओं, भोगे रोगे देहो भार, ना बूझी रोके आमार। जरावस्था आ गई है ना। क्या कहा पहले पद में? क्या कहा? शोरी नहीं को बोल, यानी कि वृद्ध अवस्था। भोगे रोगे देहो भार, रोग भोग में मेरा देह लिप्त हो गया है महाराज। कभी कभी तो ये भी पता नहीं मेरा दशा क्या होगा अंतिम समय पर। मैं हाँ स्वामिनी कहकर पुकार तो पाऊंगा ना, मैं श्री कृष्ण कह पाऊंगा ना। ये मेरा अंतिम समय में आकर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। वही तो महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मेरा समस्त भजन, जिसके लिए ये जो तैयारी हो रहा है अंतिम समय के लिए कि अंत काल राम आवत नाही। रामचरितमानस सब कुछ आएगा, करुणामयी का चरण नहीं आएगा तुम्हारे आंख के सामने? सब कुछ आंख के सामने आएगा महाराज, प्रभु का नाम मुख पे नहीं आएगा।
और अंतिम समय पर तुम जिस भावनाओं को लेकर अपने अंतिम श्वास को त्याग करोगे, अगले जन्म तुम्हें उसी भाव से, उसी भावना का देह मिलेगा। यानी कि कोई पुरुष अगर महिला को स्मरण करते करते अपने देह को त्याग करे तो अगला जन्म उसे महिला का प्राप्त होना होगा। यह प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण का भरत जी के राजा भरत के चरित्र पर। अंतिम श्वास पर उस छोटे से हिरण शावक को लेकर चिंता करते करते देह को त्याग किया, तो उसका अगले जन्म उसके हिरण का प्राप्त होना होगा। प्रभु बंधुओं, ना बूझी नु के आमा, कौन मेरा है, सबको तो मैं प्रेम कर रहा हूं, क्या ये मेरे कल्याण, ये मेरे जीवन के लिए हितकारक है भी या नहीं, ये भी विचार नहीं करता। मेरे गुरुदेव जी ये कहते हैं कि जब तक एक जीव के, एक भक्त के अंदर मैं ये भाव रहेगा, तब तक राधे तुम ना रहोगे। और जब ही ये मैं हम खत्म हो जाएगा, तब तक राधे तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओगे, सामने प्रकट हो जाओगे। बंधुओं, आजो हिरणमय भने राधा रानी श्री चरणे, जन्मे जन्मे दियो पद ठाई। आज हिरणमय भने राधा रानी श्री चरणे, जन्मे जन्मे दियो पद ठाई। गुरुदेव जी भाव पकड़ रहे कि हे करुणामयी, मैं हमेशा, मुझे पता नहीं मैं आपका नाम कैसे करूं, मुझे शुद्ध भक्ति भी नहीं आती, मेरी भक्ति में मिश्रण है राधे। बस अंतिम समय पर, इस पद का अंतिम भाव पर आके मैं 3 बात तो आपसे जरूर कह के जाऊंगा। जन्मे जन्मे दियो पद ठाई, सिर्फ इस जन्म में नहीं राधे, चाहे मैं अगला जन्म भी मेरा पशु का हो, पक्षी का हो, कोई भी योनि पर हो, परंतु आपका नाम का 2 अक्षर राधा कृष्ण, इस नाम का विस्मरण मेरा अंतःकरण से ना जाए। जन्मे जन्मे दियो पौधे ठाई, मेरा हर जन्म आपके श्री चरण में आकर रुक जाए। चाहे मैं कहीं से भी शुरू करूं राधे, मेरा गंतव्य स्थल आपका चरण होना चाहिए, आपका चरण होना चाहिए। पापे दंड दाओ जतो, दंडे प्राण होक क्षत, তবু যেন না ত্যাগিও মোরে। कि हे स्वामिनी, পাপে দণ্ড দাও যত, দণ্ডে প্রাণ হোক ক্ষত, তবু যেন না ত্যাগিও মোরে। हे करुणामयी, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं कपट हूं, मैं अवैराग्य हूं, गंदा हूं, मैं पाप करता हूं, मैं दुष्ट हूं। पापे दंड दाओ जतो, पापे दंड, आप हमेशा मुझे दंड दीजिए, कष्ट दीजिए, मारिए राधे, शासन कीजिए, बहुत कष्ट दीजिए। दंडे प्राण होक खतो, आप मुझे इतना कष्ट दीजिए, इतना कष्ट दीजिए हे स्वामिनी, हे कुंडेश्वरी। दंडे प्राण होक खतो, मेरा प्राण क्षतो विक्षतो हो जाए राधे, आप शासन कीजिए, मारिए, आप स्वामिनी है, क्यों ना करेंगे आप मुझे। तोबू जनो ना त्यागियो मोरे, परंतु हे करुणामयी, हे स्वामिनी,
बस आपसे एक ही विनती है राधे, आप मुझे मारिए, आप मुझे शासन कीजिए, कष्ट दीजिए, मैं पापी हूं ना, परंतु आपका चरण कभी त्याग करने को नहीं कहिए राधे। मैं कष्ट को सहन कर लूंगा, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो मैं मर के भी शांत नहीं हूंगा राधे। तो मुझे नो ना त्यागी हो मोरे, मुझे उस चरण को छोड़ के कहीं मत जाने के लिए कहिए राधे, ये आपसे विनती है, बहुत कष्ट दीजिए मुझे। दंडो दाऊ दंडे दंडे तो बुरे खोराधा कुंडे যোগ্য করে নিও এ দাসিরে। দণ্ড দাও দণ্ডে দণ্ডে তবু রেখো রাধা কুণ্ডে, যোগ্য করে নিও এ অযোগ্য দাসিরে। हे स्वामिनी, दंडे दंडे अर्थात पल पल पर दंड दीजिए, आप मुझे कष्ट दीजिए, सब कुछ छीन लीजिए मुझसे। दंडो दाओ दंडे दंडे तबु रेखो श्री राधा कुंडे राधे, तबु रेखो राधा कुंडे। हे करुणामयी, मैं आपसे एक ही विनती करूंगा, चाहे मुझे अगला जन्म पर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, कोई खग जन्म मिले, कोई वृक्ष योनि मिले, कोई पशु योनि मिले, तो बस व्रज का बना देना राधे, वृंदावन का पशु बना देना, वृंदावन का खग बना देना, वृंदावन का वृक्ष बना देना। हाँ स्वामी, ताकि मैं दिन रात 24 घंटा आपका श्री मुख से आपका नाम का गायन श्रवण कर सकूं राधे, श्रवण कर सकूं। तबु रेखो राधा कुंडे যোগ্য করে নিও ए दासी रे। ओ राधे, मैं जो आपका दासी हूं ना, ये शर्मनाक बात है। आपका दासी कहने का मेरा कोई योग्यता नहीं है करुणामयी, अयोग्य हूं मैं, क्योंकि आपका दासी होने पर तो क्या चाहिए, रूपे गुणे डगोमोगी सदा हबो अनुरागी। ये चार भाव ही तो मेरे अंदर नहीं है, ना रूप है ना गुण है, सिर्फ रूप गुण नहीं, रूप गुण के ऊपर ऊर्ध्व पर उठकर डगोमगी, अर्थात जब पानी उबलता है कैसे उठता है ऊपर, वैसे डगोमोगी जितना है उससे अधिक सदा हबो अनुरागी, हमेशा सेवा के लिए आगे जाना। नहीं है दादी ऐसा भाव, যোগ্য করে নিও এ দাসীরে। ओ राधे, तुम तो जगत गुरु है ना राधे, तुम तो सबको सिखाते हो ना भक्ति क्या होते है, भक्ति कैसा होना चाहिए। तुम ही तो चैतन्य महाप्रभु होकर आए राधे, तुम ही इस अयोग्य दासी को अपने चरण तल पर लगाकर प्रेम रूप से नहला देना राधे। तुम ही मुझे अपने योग्यता प्रदान कर देना है करुणामयी। যোগ্য করে নিও ये अयोग्य दासी। तो मेरा अंतिम बात, अंतिम भाव यही होगी, जब हमारे गुरुदेव जी बरसाना में जाकर विनोद बाबा के पास ये पद जब गायन किया, तो आपको पता है बहुत विलक्षण बात एक साधु ने कहा कि गोसाई जी, पद तो महाजनों का मार्गदर्शन होते हैं। श्री प्रेम भक्ति का महाराज नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी, वृंदावन दास ठाकुर जी और कितने कितने महाजन जो पद गायन किए हैं, जिसको पद का पिता कहते हैं महाराज। आप भी शब्द चयन किए हो हर जगह से, परंतु
आपका जो ये भाव, ये अंतिम दो पंक्ति, पापे दंडो दाऊ जहतो दंडे प्राण होक ক্ষত তবু যেন না ত্যাগিও মরে, দণ্ড দাও দণ্ডে দণ্ডে তবু রেখো রাধা কুণ্ডে, যজ্ঞ করে নিও এ দাসী। तो ये जो दो पंक्ति है महाराज गोसाई जी, आपका ये दो पंक्ति शायद राधा रानी उठा के रखा था एकमात्र आपके लिए। तो बंधुओं, अंतिम भाव, अंतिम स्वभाव, अंतिम जो निवेदन श्रीमती करुणामयी के चरण में होगा, समस्त वस्तु का, समस्त प्रार्थना का, समस्त भजन का, भक्ति का, भाव का सार एक ही है, आकुलता, उत्कंठा, जो हमारे उस भजन को जगाए रखता है। बंधुओं, समय के और ध्यान देते हुए इस पद को जरूर, इस लाइव को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपने प्रतिष्ठा के लिए नहीं कह रहा, मुझे नहीं चाहिए प्रतिष्ठा। हो सके तो आप इस लाइव को श्रवण कर कर जो जो बात, जो जो भाव गुरुदेव जो अपने उस भजन स्थली में प्रकट किया है, इस भाव को और 4 भक्त को सुनाना, क्योंकि ये भक्त का भाव है महाराज, जो पाषाण से पाषाण के हृदय में भी द्रवीभूत कर देते हैं महाराज। ये उस राधा निष्ठा परायणा सखी की भाव है। तब तक के लिए महाराज खूब भजन कीजिए, और कुछ ही दिन बचा है दामोदर मास, और मेरा लाइव आप लोगों के आशीर्वाद स्वरूप से तो शुरू फिर से हुआ है। जैसे एकादशी में रोज गौर कथा चल रहा था, वो भी फिर से प्रारंभ होगा, और बीच में श्री गुरुदेव जी के लिखा हुआ इस पदों को आप लोगों के आप जैसे प्रिय भक्त रसिक जनों के सामने सम्मुख पकड़ने की कोशिश करेगा ये दास, क्योंकि मेरा तो बोलने का सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरुदेव जो कहलवाता है अपने अंदर में बस मुख को हिलाता। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधा गोपी जन वल्लभो जयति।